गौरसर्चद्रामितनिधि गौरम सर्वं स्तवे गौरेण प्रथितं रहस्य भजनं गौरम सर्वं ददे गौरस्ति कृपालुरात्रि न परो गौरस्य भृत्यस्य भवां गौर गौरमचरामि भगवान् गौर प्रभु रक्ष माम् जयतां सुतपंगुर मम मंदमतेर्गति मत्सर्वस्पदाम्भुजो श्रीराधा मदन मोहनो विश्वसर्ग विसर्गादिनवलक्षलक्षितं कृष्णाख्यं परम धाम जगद्धाम नमामि यं प्रव्रजन्तमनुपेदपेत कृत्यं द्वैपायनविरह कातुराजुवाः पुत्रेति तन्मयतया तर्वो विनेदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि भक्त्या विहीनायपराधलक्ष्ये क्षिप्तस्य कामादितरङ्गमध्ये कृपामयि तं शरणं प्रपन्ना वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दं वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दम् श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। सभी बोलेंगे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। एक बार और हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री भक्ति स्वामी सिंधु बिंदु श्रील विश्वनाथ चक्र ठाकुर जी द्वारा रचित हम लोग कल श्रवण कर रहे थे कि अन्य विलासिता शून्यम और ज्ञान कर्मादि अनावृतम। श्री रूप गोस्वामी जी ने अन्य विलासिता क्यों कहा और अन्य विलास ही क्यों नहीं कहा, इसके संबंध में हम लोगों ने श्रवण किया कि किसी विशेष परिस्थिति वशता किसी विपत्ति के कारण यदि साधक प्रार्थना करता है कि हे भगवान मैं तुम्हारा भक्त हूँ, मेरी इस विपत्ति से रक्षा करें, तो ऐसी अभिलाषा ऐसी इच्छा होने पर भक्ति की हानि नहीं होती विशेष परिस्थिति में, क्योंकि विपत्ति के कारण उसके स्वभाव का विपर्जय नहीं हुआ है। भयम द्युत्य विनेशिता स्याद विपत्तस्या विपर्जय स्मृति। स्मृति विपर्जय हो जाए जब भयम द्युत्य विनेश, जब कोई अन्य प्रकार का अभिनिवेश हो जाए, अर्थात भगवान से विभिन्न अलग प्रकार का एक अभिनिवेश हो। लेकिन यहाँ पर विपत्ति के कारण उसके स्वभाव का विपर्जय नहीं हुआ, इसलिए वह विवश होकर अस्वाभाविक रूप में ऐसी प्रार्थना कर रहा है। विवशता के कारण, स्वभावता नहीं, विवशता। समझ रहे हैं? जैसे एकादश स्कंद में कहा जात श्रद्धो मत कथासु निर्विन्न सर्व कर्मेषु वेद दुखात्म कामान परित्याग अपनीश्वरा ततो भजते माम श्रद्धालु दृढ़ निश्चया जुष्मनान सकामान। कहने का अर्थ क्या? भगवान कहते हैं जात श्रद्धो मत कथासु, जिनकी मेरी कथा में
श्रद्धा हो गई और रुचि भी हो गई। निर्विन सर्व कर्मेषु, सब प्रकार के कर्मों का, कर्म बंधन के खंडन का यही एकमात्र उपाय है। वेद दुखात्म कामान परित्याग्योपनीश्वर, ऐसे कुछ विषय स्वभाव के कारण त्याग नहीं पा रहा है, पूर्व जन्मों के संस्कार के कारण यह त्याग नहीं पा रहा, परंतु दुखी होकर विषयों को भोगता है। प्रसन्नता से नहीं, दुखी होकर भोगता है। लेकिन श्रवण कीर्तन भक्ति को शुष्ट रूप से पालन करता रहता है। तदो भजते माम श्रद्धालु दृढ़ निश्चया, तब भी मेरा भजन को नहीं छोड़ता और दृढ़ निश्चय के साथ कि होगा, एक दिन होगा, अवश्य मुझको ये प्राप्ति होगी और मैं विषय के संग से मैं बाहर आ जाऊंगा। इस भरोसे के साथ, इस विश्वास के साथ श्रद्धालु दृढ़ निश्चया, उत्साह, निश्चय, धैर्य, तत्त कर्म प्रवर्तना, उत्साह के साथ निश्चय और धैर्य को धारण करता हुआ, विचलित होता हुआ नहीं, परंतु दुखी होता हुआ, भगवान से कातर प्रार्थना करता हुआ, हरि नाम स्तव स्तुति और ये सेवा करता हुआ कि प्रभु जन्म जन्म का अपराधी हूँ और इस जन्म में भी अपराध को छोड़कर और कुछ नहीं किया, तो क्षमा के लिए किसके पास जाऊंगा? हे गोपीजन वल्लभ यथते हा हा मद ईशु माम। श्री सनातन गोस्वामी पाद प्रार्थना करते हैं, न प्रेम श्रवण आदि भक्ति अपि व योगो अथ वैष्णवो, ज्ञानम व शुभ कर्म व क्यों अपि असि जाति व हीनार्थिक साधिके तोय अच्छेद मूल सती, हे गोपीजन वल्लभ व्यथते हाहा मद ईशो माम। श्री सनातन गोस्वामी पाद जी कहते हैं, न प्रेम श्रवण आदि भक्ति, हे प्रभु मैं देखो कैसी इतनी श्रेष्ठ भूमिका में रहते हुए प्रार्थना कर रहे, मैं श्रवण आदि भक्ति याजन नहीं कर पा रहा हूं। प्रेम प्राप्ति तो बड़ी दूर की बात है, मुझ में किसी प्रकार का कोई शुभ कर्म का भी कोई लक्ष्य नहीं है। हीनार्थिक साधिके, मैं दीनहीन निष्किंचन, चारों ओर स्थिति विपरीत है। हे गोपीजन वल्लभ यथते, हे गोपीजन वल्लभ, हे श्री गोपीनाथ, आपको छोड़कर मेरा और क्या भरोसा होगा, और कोई मेरा आश्रय नहीं, तो किसको कहूंगा? आपको ही तो कहूंगा। इस प्रकार से कातर प्रार्थना करते हुए, लेकिन श्रद्धालु दृढ़ निश्चया, श्रद्धा पूर्वक, दृढ़ता पूर्वक और निश्चित पूर्वक मेरे भजन को नहीं त्यागता, श्रवण आदि भक्ति को याजन करता ही चला जाता है, वह नहीं छूटना चाहिए। किसी प्रकार की भी स्थिति में श्रवण और कीर्तन ये परस्पर चलता रहे। भगवान की कृपा होगी, उनकी दया होगी, कभी तो इस स्थिति से हम भी पार होंगे। इसलिए ये विवश होकर अस्वाभाविक रूप में ऐसी प्रार्थना कर रहा है, विवशता के कारण कर रहा है, स्वभावता नहीं कर रहा। लेकिन किसी का स्वभाव ही अगर ऐसा बन जाए तो दो अलग विपरीत बात है, विवशता पूर्वक और स्वभावता। द्रौपदी जी के उदाहरण में विवश है, गजेंद्र जी के उदाहरण में विवश है, इसलिए भक्ति की हानि वहां नहीं है। परंतु स्वभाव के कारण हर रोज ही यदि ऐसा करते रहेंगे तो क्या होगा? बोलते नाम के बल पर अपराध करना, फिर ये अपराध की श्रृंखला बढ़ती चली जाएगी। इसलिए स्वभाव और विवशता दो भिन्न हैं, एक समान नहीं।
तो इसलिए उसकी ऐसी अभिलाषा स्वभाव सिद्ध नहीं है, ऐसा समझना होगा। स्वभाव सिद्ध नहीं है, विवशता पूर्व है। पुनः द्वितीय गौण लक्षण बतला रहे हैं। अब गौण लक्षण, एक तो अन्यभिलाषता शून्यम और दूसरा क्या, एक साथ बोलो, ज्ञान कर्मादि अनावृतम। अर्थात भक्ति का अनुशीलन ज्ञान और कर्म आदि से अनावृत होना चाहिए। अनुशीलन के संबंध में श्रवण किया, कितने प्रकार के अनुशीलन, लेकिन वह ज्ञान और कर्म के द्वारा ढके हुए नहीं होने चाहिए। तो जब कोई एक साधारण व्यक्ति कथा सुनता है तो विचार करता है, अरे ज्ञान नहीं चाहिए, तो हम बोलते हैं ये तो बड़े ज्ञानी भक्त हैं, बोलते हैं ना। तो ज्ञान नहीं चाहिए, फिर तो आराम से बैठो, ग्रंथों की आवश्यकता क्या है। इसलिए इसमें सूक्ष्म दृष्टि डालते हुए श्री आचार्य चरण श्री विष्णु चक्र ठाकुर जी क्या कहते हैं कि भैया कौन से ज्ञान को और कौन से कर्म को त्यागना है। कर्म योग, ज्ञान योग, ये गीता में कहा गया है। साधारण जगत में लोग बोलते हैं, अरे भगवान ने भी कर्म का आदेश दिया, आप लोग कर्म नहीं करते, काम धंधा नहीं करते, कर्म करो। भगवान ने अर्जुन को ये तो कहा तुम कर्म करो, तो पूरी बात नहीं सुनते। आधी बात सुनकर ही जो अपने को अच्छा लगता है वही कह देते। ये भी स्वभाव है ना, जो अपने को अच्छा लगता है वही कह देते हैं, कर्म करो कर्म करो। भगवान ने कर्म की बात कही, कर्म योग, यद करोषि यद अग्नाशी यद रोषि यद तपस्वी कौन्तेया तद कुरुषे मदर्पणम। जो भी खाओ, जो भी पियो, जो भी पहनो, कुछ भी क्रिया करो, मुझको अर्पण करो, ये कर्म है। बोलते कर्म के बिना तो कोई रह नहीं सकता, कुछ तो करना पड़ेगा। सोना भी तो कर्म है, खाना भी कर्म है। बिना कर्म करे कोई रह सकता है? नहीं रह सकता, कुछ तो करना पड़ेगा। बातचीत भी कर रहे हुए कर्म है, लेकिन भगवान ने इस कर्म का आदेश दिया, उपदेश दिया नहीं। कर्म योग, योग का मतलब ऐड प्लस जमा, इसलिए उपाय बतला दिया। यद करोषि, कुछ भी करो, कैसी भी कोई क्रिया क्यों ना करो, लेकिन मद अर्पणम, मुझको अर्पित करके करो। तो फिर इतना ही करने से क्या हो जाएगा? कर्म योग। बड़ा सुंदर बगीचा लगाया, बड़े सुंदर सुंदर फूल उगे, रोज मेहनत भी, परिश्रम भी किया जा रहा है, जल दिया जा रहा है, सब कुछ दिया जा रहा है, और वही पुष्प लाकर ठाकुर जी के चरणों में अर्पण कर दिया। ठीक है, क्या किया? योग हुआ ना। लेकिन इस कर्म योग में भी भक्ति क्रिया है कि नहीं? ठाकुर जी के लिए चयन किया, तब वह कर्म योग भक्ति के अनुगत्य में है। और ऐसे करेंगे स्वतंत्र रूप से, जैसे कुछ लोग, कुछ क्या, बहुत सारे लोग, पता है तुलसी जी धारण करने से रोग चले जाते हैं, खांसी जुकाम चली जाती है, कैंसर को भी ठीक कर देती है। तो घर में पौधे लगाते हैं, खूब तुलसी को चयन करते हैं, और फिर पानी में उबाल कर पानी पीते। तो तुलसी जी आपकी सेवा की वस्तु है? तुलसी जी किसकी सेवा वस्तु है? भगवान की सेवा की वस्तु है। तुलसी जी का स्थान ही भगवान के चरणों में है। भगवान के चरणों में। तुलसी निर्लोके, क्या बोला? जोर से बोलो। तवैव मूर्ति तुलसी निर्लोके वृंदे नमस्ते चरनार विंदम। श्री वृंदा जी श्री भगवत धाम से तुलसी जी के रूप में इस संसार में प्रकट हुई, भगवान की सेवा की वस्तु है, ना कि हमारे भोग की वस्तु है।
इस पर विचार करना चाहिए। तो इसलिए ज्ञान कर्मादि अनावृतम, अर्थात भक्ति का अनुशीलन ज्ञान और कर्म आदि से अनावृत होना चाहिए। तो कौन से ज्ञान की बात कर रहे हैं यहाँ पर, ये समझने वाली बात है। बोलते ज्ञान के 3 अंग है। देखो बहुत सारे भक्त कहने लगे आप थोड़ा ज्यादा ऊंचा जाते हैं, हमको समझ नहीं आता, इसलिए मैं सरल सीधी भाषा में और बड़े सरल तरीके से कथा को श्रवण कीर्तन कर रहे हैं, नहीं तो विचार तो बहुत गहरे हैं। तो कुछ भक्तों ने कहा हम पहली बार सुन रहे हैं, थोड़ा सरल भाषा में और सीधे सीधा। तो ज्ञान 3 प्रकार का है। कौन सा? तत्पदार्थ ज्ञान, दूसरा त्वम पदार्थ ज्ञान, और तीसरा जीव ब्रह्म ऐक्य ज्ञान। तो कौन से ज्ञान की त्यागने की बात कही गई? तत्पदार्थ ज्ञान क्या? देखो ज्ञान के 3 भाग क्या समझे? तत्पदार्थ, त्वम पदार्थ, जीव ब्रह्म ऐक्य ज्ञान। पहला क्या? तत्पदार्थ ज्ञान। इसको त्यागने की बात नहीं कही, ये आवश्यक है। वो क्या है? श्री कृष्ण ही परम वस्तु हैं, अर्थात भगवान के संबंध में जो ज्ञान है वह नहीं त्यागना, उससे भक्ति नहीं ढकती। ये तो जानना आवश्यक है, और जितना गहरा जानेंगे उतना गहरा ही डुबकी लगाएंगे, जितना गहरा होगा। और श्री कृष्ण तत्व कोई साधारण है? इसमें कितने विचार हैं, लीला परक विचार, तत्व परक विचार, माधुर्य परक विचार, ऐश्वर्य परक विचार। जन्मादस्य यतः अन्वयात् इतरेश्चार्थेषु अभिज्ञ स्वराज तेने ब्रह्म हृदय आदि कवमुयन्ति यस्सूरया तेजो वारि मृदम यथा विन्मयो यत्र सर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकूकं सत्यं परम धीमहि। अब इतना विस्तार है, ये भागवत जी का प्रथम श्लोक था जिसको उच्चारण किया कि माधुर्य परक व्याख्या, ऐश्वर्य परक व्याख्या, कैसे भी व्याख्या करें कृष्ण का तत्व, कृष्ण सिद्धांत लीला के माध्यम से, तत्व के माध्यम से कितना सुन सकते हैं। तो ये सब सुनना ये आवश्यक है, इसके त्याग की बात नहीं कही गई। श्री कृष्ण परम तत्व वस्तु है, अद्वैत ज्ञान पर तत्व, कृष्णस्तु भगवान स्वयं, ये जानना बहुत आवश्यक है। हाँ, सबके आदि स्वयं अनादि, आदि और अनादि, बोलते सबके आदि हैं और स्वयं अनादि है, सर्व कारणों के कारण है। क्या मतलब? कौन सा श्लोक है? अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारणम कारणम, सारे कारणों के कारण है भगवान, परंतु इनका कारण क्या है? ये सारे कारणों से परे हैं, ये स्वयं भगवान है। स्वयं भगवान का मतलब इन्होंने कोई तपस्या की होगी तो भगवत्ता वाला गुण इनमें आ गया होगा, ऐसी बात है नहीं। भगवत्ता इनसे प्रकट होती है, ये स्वयं ईश्वर, स्वयं भगवान है। और सारे जितने भी अवतार हैं उनके कारण हैं, जो गुण अवतार ब्रह्मा विष्णु महेश उनके भी कारण हैं। पुरुष अवतार कारुण्यदक्षाय गर्भदक्षाय शिरोदक्षाय विष्णु उनके भी कारण हैं। मनवंतर अवतार हंस यज्ञ इत्यादि उनके भी कारण हैं। लीला अवतार श्री राम इत्यादि उनके भी कारण हैं, सबके कारण है। ये कारणों के कारण है। ये पर ब्रह्म अद्वैत ज्ञान पर ब्रह्म श्री कृष्ण परम वस्तु है, ये ज्ञान होना आवश्यक है। ऐश्वर्य और माधुर्य गुणों के परम निधान स्वरूप है। ऐश्वर्य में कोई कमी है क्या? ऐश्वर्य भगवान का
समस्त सृष्टि उनका ऐश्वर्य है। और और क्या भगवान का ऐश्वर्य बताओ? कहा ऐश्वर्य और माधुर्य गुणों के परम निधान स्वरूप हैं। ऐश्वर्य में क्या क्या आएगा? भगवान के ऐश्वर्य में क्या क्या आएगा? उनके अवतार, सृष्टि इत्यादि सब ऐश्वर्य है। और माधुर्य आप लोगों से सुनूंगा आज मैं नहीं कहूंगा। माधुर्य क्या है? बोलो। 4 प्रकार की माधुरियां, लीला माधुरी, रूप माधुरी, वेणु माधुरी, प्रेम माधुरी। तो ऐश्वर्य का अभाव नहीं है, लेकिन अपनी इच्छा से, स्वेच्छा से ऐश्वर्य को अपने माधुर्य से स्वयं ही ढक दिया। समझ रहे? स्वयं ही ढक दिया। ये इनका बड़प्पन है। इसलिए इन सारे गुणों के निधान स्वरूप हैं। एक एक गुण को भी यदि व्याख्या करने जाएं तो बहुत हो गए ना। भगवान के कितने गुण? 64 गुण है ना, उसको याद कर लो। 4 माधुरी तो याद की, और वो जो 50 उस दिन वो बोल रहा था, स्मरण है? अयम नेता सुरम्यम गा सर्व सर्व लक्षान्वितम रुचिर तेजस युक्तो बलियान व्यवसान्विता विविध अद्भुत भाषाविद सत्य वाक्यों प्रियवदा वाग्दुग सुपंडित बुद्धिमान प्रतिभान्विता विदग्ध चतुर दक्षो कृतज्ञ सुदृढ़व्रता देश काल सुपात्रज्ञ शास्त्र चक्षु सुरुचिर्वशी। इसे ऐसे 50 है। इन सारे गुणों को याद कर लो। अपने प्रभु है ना, इनके गुण तो पता होने चाहिए। वे प्राकृत है गुणों से सर्वथा रहित हैं। जो प्राकृत त्याग करने वाले जो गुण हैं वे भगवान में स्पर्श भी नहीं होते। अपराकृत सर्व गुण संपन्न है। जितने अपराकृत गुण हैं, प्राकृत और अपराकृत। अपराकृत मतलब चिन्मय जगत के, भगवत धाम के जितने गुण हैं वे सर्व गुण संपन्न हैं। सर्व गुण कहने का अर्थ, इनमें कोई दोष नहीं। सच्चिदानंदमय विग्रह हैं। सत चित आनंदमय विग्रह, अचिंत्य सर्व शक्तिमान है। इनकी लीला अचिंत्य है, चिंता से परे है। रस एवं रसिक स्वरूप है। तो यहाँ पर देखो सारे प्रकार के गुण, ऐश्वर्य परक भी और माधुर्य परक भी, रस एवं रसिक स्वरूप हैं। वे ही वेदादि समस्त शास्त्रों के प्रतिपाद्य स्वयं भगवान हैं। वे ही स्वयं भगवत शब्द वाच्य हैं। ऐसे ज्ञान को तत्पदार्थ का ज्ञान कहते हैं। हर वह ज्ञान जो श्री कृष्ण के संबंधित है, वह सब ज्ञान को त्यागना नहीं। ये भक्ति के प्रतिकूल नहीं है। इससे भक्ति अनावृत ढकती नहीं है। इससे नहीं ढकती। ये तो जानना आवश्यक है। ब्रह्मा जी कह रहे हैं, कोई कितना भी कहता रहे मैंने भगवान के ऐश्वर्य को जान लिया, वो तो जनंतम एवं जनंतम किम बहु वक्त नाम है प्रभु। कोई कितना भी कहता रहे, बोलने दो, कहने दो, मैं ब्रह्मा कह सकता हूँ कि वैभव तम गोचरम अगोचरम। भगवान के वैभव को, उनके ऐश्वर्य को मैं नहीं जान सकता, नहीं जान सकता।
परंतु कौन जानता है? बोलते जिसको भगवान जनाना चाहे वही जान सकता है। हाँ, जोर से बोलो। नए महात्मा प्रवचे न लभ्यो, श्लोक में बताया ना। जिसको जनाना चाहे भगवान उनको ही जना सकते हैं। अभिमान से भगवान को जाना जाएगा बोलते वो भी नहीं। तब अकिंचन गोचरम, हाँ, जन्म ऐश्वर्य श्रुता शिभी विद्यमान मदपुमान, तद अकिंचन गोचरम। अकिंचन होते हुए भगवान का दर्शन प्राप्त करने की योग्यता प्राप्त हो सकती है, जिसमें 4 प्रकार का अभिमान। जन्म का अभिमान, मैं बड़े ऊंचे घर में जन्म लिया हूँ। ऐश्वर्य का अभिमान, अरे हमारे पास बहुत धन है। श्री का अभिमान, मैं बड़ा सुंदर हूँ। और श्रुत, मैं बहुत ज्ञानवान हूँ, मुझ में बहुत ज्ञान है, मैं बड़ी अच्छी कथा बोलना जानता हूँ। बोलते इन 4 अभिमान युक्त होते हुए कोई भगवान का दर्शन नहीं कर सकता। तब अकिंचन गोचरम। लेकिन हमारे गुरुजनों में ये 4 की 4 वस्तु परिपूर्ण मात्रा में रही। बहुत से ऐसे उदाहरण, हमारे गुरुजन, जन्म भी बड़ा ऊंचा, ऐश्वर्य में भी कोई कमी नहीं, ज्ञान भी बहुत है और सुंदरता भी बहुत है। तो क्या कहेंगे हम? ये भक्ति नहीं कर सकते, या फिर ये भगवान को नहीं देख सकते? बोलते नहीं, इतने 4 वस्तुएं होने पर भी वे तब भी अकिंचन निष्किंचन की भांति ही रहते हैं। इसलिए सब समय भगवान की सेवा में संलग्न रहते हैं, सब समय। तो इसलिए ये 4 अभिमान बद्ध जीव को बाधा दे सकता है, बद्ध जीव को। परंतु मुक्त महापुरुष गुरुजनों को ये 4 वस्तु होने पर भी, जैसे श्रीमद् भक्ति दयित माधव गोसाई महाराज जी, कैसा रूप था ना। प्रभुपाद जी विदेश जाने से निषेध कर दिया, इतने सुंदर है नहीं जाने देंगे। सुंदरता और ज्ञान, कैसी कथा सुनाते, कितने सुंदर सुंदर विचार कथा में प्रकट करते, और कितने बड़े घर के, ऐश्वर्य में कोई अभाव नहीं, सारे गुण संपन्न हैं, परंतु तब भी अकिंचन है कि नहीं। परम गुरुदेव श्रीमद् भक्ति प्रज्ञान केशव गोसाई महाराज, कैसा सुंदर रूप है, ऐश्वर्य, जमींदार है, सारे गुण संपन्न। श्री नरोत्तम ठाकुर जी सर्व गुण संपन्न, श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी, श्री गुरुदेव जी, सभी सर्व गुण संपन्न होते हुए भी अकिंचन निष्किंचन, किसी प्रकार की अन्य अभिलाषा नहीं। यही बात भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी कहते, एक उदाहरण से श्रील महाराज जी के मुख से सुना। अब थोड़ी सी डिटेल इधर उधर हो जाएगी कि मठ में एक ब्रह्मचारी, मठ का एक सदस्य इंचार्ज से लड़ता है कि मेरे को 50 पैसे का जूता खरीदना है। इंचार्ज मना कर रहे, नहीं, बोलते 5 पैसा का खरीदो। ये उस समय की बात है, 1930 की बात। 5 पैसा भी बहुत बड़ी बात होती है, 50 पैसा भी बहुत बड़ी बात होती थी। तो अब ठीक से हमको डिनोमिनेशन स्मरण नहीं जो महाराज जी ने कहा, लेकिन एक अंदाजे से, एक गैस। और उसी समय इंचार्ज ने किसी और मठ के सदस्य को
ये चल नहीं रहा क्या? बैटरी लो दिखा रहा। किसी और एक सदस्य को 1 रुपए का जूता लाकर दिया। एक मिनट। क्या हो गया? अच्छा कोई नहीं, समझे बात को, उदाहरण समझ आया। एक सदस्य ने जूता मांगा और इच्छा हो रही है 40-50 पैसे वाला लूंगा, मना कर दिया। ध्यान से सुनना। और दूसरे ने कहा मैं 1 रुपए का लूंगा, उसके लिए 1 रुपए का लेकर आए, तो ये क्या कहने लगा? पक्षपात कर दिया। उसको 1 रुपए का और हम 50 पैसा का मांग रहे हैं, हमारे साथ पक्षपात। हमको नहीं दे रहे और हमको 5 पैसा का दे दिया। प्रभुपाद जी ने क्या कहा? जिस घर से, जिस परिवेश से वे आया, वहां पर उसको 5 पैसे का भी जूता प्राप्त नहीं होता था। जिस घर से आया, जिस बैकग्राउंड से आया, उसको 5 पैसे का जूता भी मिलता नहीं था। और आज मठ के, मंदिर के वैभव को देखकर कि यहाँ पर तो बहुत सारी वस्तु आती है, भगवान की बड़ी कृपा है, बहुत ढेर आता है, तो इसलिए मैं भी 50 पैसा वाला पहनूंगा क्योंकि वो भी पहनते हैं सब, इसलिए उसको निषेध किया। तो पूछा फिर उसको 1 रुपए का क्यों दे दिया? डबल प्राइस पर क्यों खरीद के दिया? वो तो जिस घर से वे आया वो तो 2-3 रुपए का दान देते थे, उसके लिए 1 रुपए का जूता पहना वैराग्य है, क्योंकि 2-3 रुपए का तो वो दान देते थे। और आज वो सब कुछ छोड़कर, त्याग करके मठ में आया, साधारण व्यक्ति की तरह रहता है, उसके लिए 1 रुपए का जूता पहनना भी त्याग है। और जो घर में 5 पैसे का जूता पहनता था, आज वो 50 पैसे का पहनना चाहता है, उसके लिए भोग है। बात समझ आई? एक क्रिया को समझना कि प्रभुपाद जी के विचार कि अगर एक जैसा हो वो तो ठीक है, लेकिन पीछे बैकग्राउंड क्या है? एक ब्रह्मचारी को देखा, आज से कितने 15 साल पहले की बात है, 10 साल पहले की बात। एक बार उसके माता पिता आए, बड़े गरीब, छोटी सी एक झुग्गी में रहने वाले, और एक दिन में एक समय भी भोजन मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है। कहीं मजदूरी करते और जैसे तैसा चलते, कोई बात नहीं। अपने पुत्र से मिलने आए तो सबने मान सम्मान दिया, हाँ, कि आपका पुत्र ऐसा ही मठ में आ गया, आपके बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपनी एनर्जी को भगवान की सेवा में लगा दिया। तो कुछ दिन रहे, बड़ी अच्छी से सेवा की, सब अच्छा हुआ। हाँ, लेकिन एक दिन वो ब्रह्मचारी बोलते, रोज मठ में भगवान को भोग लगता है, रबड़ी भोग क्यों नहीं लगाते? क्योंकि एक दिन सबको प्रसाद मिल गया और इसको रबड़ी मिली नहीं। बाजार गया, 200 रुपए की रबड़ी खरीदकर भोग लगाकर स्वयं खाया और एक अपने मित्र को दिया। पैसा किससे लिया? मठ से, क्योंकि एक दिन उसको रबड़ी मिली नहीं। घर में रबड़ी मिलती थी, एक समय भोजन भी मिल जाए तो बहुत बड़ी बात थी, लेकिन अब स्वभाव विपर्य हो गया।
स्वभाव विपरीत हो गया। अरे इतना आता है, इतना आता है, तो आता है तो हमारे भोग के लिए आता है क्या? किसके लिए आता है? ठाकुर जी की सेवा के लिए आता है। और उस सेवा में हम उनके सेवक बनकर रहेंगे, साधन करेंगे, तब हमारा स्वभाव विपर्जय नहीं होगा। लेकिन ठाकुर जी की वस्तु का भोग करेंगे, स्वभाव विपर्जय स्वभावतः ही हो जाएगा, अपने आप ही हो जाएगा, कहना नहीं पड़ेगा, कहना नहीं पड़ेगा। ये बहुत बड़ी समस्या। प्रभुपाद जी ने कहा वो पक्षपात नहीं। जैसे परम गुरु जी जमींदार परिवार से आए, परम गुरु जी जमींदार परिवार से, मतलब गांव के गांव परम गुरु जी के थे, जमीनें जमीनें उनकी थी। लेकिन जब मठ में आए तो कैसे खा रहे हैं? सुना ना उदाहरण, जमीन को खोद करके, मिट्टी थी, जमीन को खोद करके उसको खड्डे को धोकर उसी के अंदर चावल डालकर और इधर उधर से जो वो पत्ता तोड़कर उसको उबाल कर नमक डाल के वो पत्ता और चावल खा रहे, बस। स्वयं भी और मठ के जो ब्रह्मचारी लोग वह भी। उस समय के पश्चात परम प्रभुपाद जी आए और आकर उन्होंने पूछा परम गुरुदेव से, विनोद बिहारी ब्रह्मचारी, ये हम क्या सुन रहे हैं? आप लोग ऐसे खाते हो क्यों? मठ में कुछ अभाव है? मठ में कुछ अभाव चल रहा है? लेकिन अपने गुरुजी को बात कहेंगे? गुरुजी को कौन सी बात कहनी चाहिए? जो उनको प्रिय लगे। वह बात नहीं कहनी चाहिए जो अप्रिय लगे। और सच में मठ में अभाव था, कुछ नहीं था, बड़ी मुश्किल से निर्वाह होता था। लेकिन ये बात परम गुरुजी प्रभुपाद जी से कहे? नहीं कहे। इससे प्रभुपाद की सेवा होगी ना उनको दुख देना होगा? इसका विचार करते हुए परम गुरुजी क्या कह दिए? नहीं नहीं प्रभुपाद, मठ में तो बहुत कुछ है, बहुत कुछ है। ये तो हम आपकी कथा सुनते हैं और आप हमको प्रेरणा देते हैं कि कैसे गोस्वामियों ने भजन किया था, कभी चना कभी वह भी बना। तो इसलिए हम लोग थोड़े दिन प्रैक्टिस कर रहे हैं, थोड़े दिन बस अभ्यास कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं कि हम भी खाकर देखें। ये बात कह दी, लेकिन वास्तव में कुछ नहीं था। एक खड्डा करते, उसमें थोड़ा सा वो जो बहुत सस्ता जो चावल होता है मोटा सा, उसमें उसको सिद्ध करके बॉइल करके खड्डे में डालकर और साग ये सब डालकर नमक डालकर खा लिया। और फिर बाद में मिट्टी से खड्डे को भर दिया। खाने की प्लेट भी नहीं है, पत्ता भी नहीं है कि पत्ते में रखकर खा लें। लेकिन कौन से परिवार से आए? ऐश्वर्य कम था, जमींदार थे। और वही परम गुरु जी जब मायापुर से नवदीप जाते तो जो ये नाविक हैं, नाव वाले, उनको 5 गुना ज्यादा किराया देते। वो सारे नाव चलाने वाले मुसलमान अधिकांश। तो जहां पर 10 पैसे लगना था उनको 50 पैसा देते। ये क्या बात? सब लोगों ने आकर प्रभुपाद जी से शिकायत लगाई, विनोद बिहारी ब्रह्मचारी मठ का पैसा नष्ट करते हैं। प्रभुपाद जी हंसे, क्योंकि प्रभुपाद जी को पता है ये मुझको पूर्ण रूप से शरणागत हैं। ये ऐसी कोई भी क्रिया नहीं करेंगे जिससे मठ का नुकसान हो। जिन्होंने अपना प्राण दे दिया और क्या देंगे? तो परम गुरु जी ऐसा क्यों करते? क्योंकि मायापुर की रक्षा करनी है, इन लोगों से मायापुर की रक्षा करनी है।
क्योंकि इनका बोलबाला हो रहा था और ये साधारण मजदूरी का काम करते। प्रभुपाद जी जब ऐसा देते, परम गुरु जी जब ऐसा उनको देते, थोड़ा अधिक पैसा देते, सब इनके अधीन हो गए। परम गुरु जी घोड़े पे बैठकर सवार होकर मायापुर का चक्कर लगाते, तो सबके मन में एक इम्प्रेशन आ गया, परम गुरु जी हाँ जमींदार हैं। सब बाबूजी बाबूजी करके ऐसे ऐसे उनको नमस्कार करते, हाथ जोड़ते। तो एक तो अपने पराक्रम से और उनका जो रूप भी था वह भी ऐसा ही एकदम जमींदार जैसा, और दूसरा इस प्रकार से पैसे से। ये अगर परम गुरु जी नहीं करते, आज हम लोग मायापुर धाम को बचा नहीं पाते। उसको तो मियापुर कर दिया था मुसलमानों ने, मायापुर को मियापुर कर दिया था। तो कहां परम गुरु जी का इतने बड़े घर से आना और कैसा उनका रहन सहन, ये उनके लिए त्याग है। और साधारण एक कोई ब्रह्मचारी, जिसका एक उदाहरण मैंने बताया, उसका नाम नहीं कहूंगा, वह ऐसे घर से आया लेकिन रबड़ी के लिए लड़ाई करता है। एक दिन रबड़ी नहीं मिली तो रबड़ी और पूरा मठ सिर पे चढ़ा दिया। तो आप क्या पहले घर में रोज रबड़ी खाते थे? इसलिए इससे सावधान रहना है। और ये सबके लिए है, ब्रह्मचारी गृहस्थ सन्यासी सबके लिए। यथा योग्य भोग नहीं तब रोग। नहीं तो फिर ठाकुर जी की वस्तु का भोग करने से क्या होगा? रिएक्शन आता है। और फिर वो रिएक्शन किस रूप में आता है? वो तो बहुत सारे रूपों में आता है। रोग आ जाएगा, कुछ पता लगता है, या मन ही अशांत रहे, हरि नाम करने की रुचि नहीं हो। ये शिक्षा ग्रस्त भक्तों के लिए, जो अपने काम धंधा करते हैं, धन कमाते हैं अपने परिवार के लिए और भविष्य के लिए रखना आवश्यक है। शास्त्र इसका विधान देते हैं। परंतु जैसे उस दिन बहुत समय पहले कहा था कथा में, अग्रभाग ठाकुर जी की सेवा के लिए, नहीं तो रिएक्शन आता है। तो इसलिए हम इसके लिए साधक सावधान रहेंगे, सावधान रहेंगे। हमने एक बार हम सबने एक उदाहरण सुना हुआ ना, एक बच्चा छोटा सा घर में रहता अपनी माता के साथ और चोरी करके आया, एक पेंसिल चोरी करके आया। माता ने क्या कहा? चल अच्छा हुआ, मेरे पैसे बचा दिए। माता को पता इसने चोरी की। फिर अगले दिन कुछ और चोरी ले आया। स्वभाव बन गया, स्वभाव बनता गया, बनता गया, बनता गया, बनता गया, और जब बड़ा हुआ तो बड़ी बड़ी चोरी करने लगा। सुनते थे ना बचपन में। और एक दिन ऐसा कुछ मार काट किया, कहीं फांसी की सजा सुनाई गई। जब फांसी की सजा होती है तो पहले पूछा जाता है आपकी कोई अंतिम इच्छा है? तो उसने बोला हाँ, मैं अपनी माँ को देखना चाहता हूँ। सबने कहा अच्छा, माँ से प्रेम है ना, ममता है, तो चलो मिला देते हैं। जैसे माँ सामने आई, क्या किया? क्या किया बताओ तो? एक मारा थप्पड़, और सब हैरान हो गए। अरे माँ को थप्पड़ मार दिया मरते समय, और माँ भी हैरान हो गई। इसलिए मिलना चाहता था? बोलते हाँ, यही थप्पड़ अगर पहले मारा होता जब मैंने पहली बार चोरी की थी, तो आज ये दिन ना तुम्हारे जीवन में आता ना मेरे जीवन में आता। सुनते थे ना? इसका किस लिए कह रहे हैं? हम सब के लिए जानना आवश्यक है, हम सब के लिए, हर साधक के लिए।
सावधान होकर साधन करने की आवश्यकता है। भगवान की कोई वस्तु हो, यहां तक कि पंखा जल रहा हो, लाइट जल रही हो, सरकार फ्री में देती, न बिल देना पड़ता है। बिल देना पड़ता है, कौन देगा? प्रभु जी देंगे। प्रभु जी की बाहर फैक्ट्री लग रही ये दुकान पे कहीं काम करने जाते हैं, भिक्षा से होता है ना। तो इसलिए ये हमको स्वयं सबको ये विचार करें जितना आवश्यक। मैं तो ये नहीं कह रहा कि हम तो परम गुरु जी जैसे और प्रभुपाद जी के जैसे वैरागी नहीं हो सकते। सीधी सीधी बात है भाई, हाँ सीधी बात है। हम लोग तो सिद्ध भूमिका में नहीं है, साधक हैं। सबके अंदर, हम सबके अंदर दोष हैं, परंतु जितना संभव हो सके उतना विचार करके सब वस्तु को करना चाहिए, विचारशील होकर, नहीं तो स्वभाव विपरीत हो जाएगा। आज अगर दिन में 4 बार खाएंगे, देख एक उदाहरण दे रहा हूँ, किसी को नहीं कह रहा 4 बार खाने के, सिर्फ एक उदाहरण। आज अगर दिन में 4 बार खाएंगे ना तो पेट को 4 बार खाने की आदत पड़ जाती है। और 2 बार खाएंगे तो, आप मेरे साथ ही ऐसा था, 2 बार खाना शुरू किया तो पेट को 2 बार आदत पड़ गई, फिर भूख ही नहीं लगती थी। अब 5 बार खाओ तो फिर 5 बार ही भूख लगती है। स्वभाव बन गया ना अपने आप, कुछ दिन में अपने आप स्वभाव बन जाता है। हम कहां से आए, कौन कौन से संस्कार लेकर आए, मठ में रहकर अपने स्वभाव को बदल रहे हैं ना, है कि नहीं? हर दिन कुछ ना कुछ सुनकर, कुछ धारण करके धीरे 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 हाँ भगवान की ओर उन्मुख होने की चेष्टा कर रहे हैं। कितने जन्मों के बाद, कितने गहरे संस्कार के बाद हम लोग आए। इसलिए थोड़ा सा समय लगता है, घबराने की आवश्यकता नहीं, होगा एक दिन, अवश्य होगा। उत्साह, निश्चय, धैर्य, लेकिन क्रिया में भगवान सेंटर, जितना आवश्यक उतना, उससे अधिक नहीं, अत्याहार नहीं। अति कर दी बोलते हैं ना, अति कर दी मतलब अत्याहार, तो उससे स्वभाव विपरीत होता है। तो प्रभुपाद जी ने कहा, वो उदाहरण स्मरण करो, जिसको घर में 5 पैसे का जूता नहीं मिलता था, आज वो 50 पैसे के जूते के लिए लड़ता है। क्यों? सारे पहनते हैं ना। अरे भैया, उसको 1 रुपए का पहनना और तुम्हारे लिए 5 पैसे का पहनना क्या एक बराबर है? अपने आप को देखो, किसी की नकल मत करो। हर व्यक्ति का अपना संस्कार है, नकल करने से फल जाएंगे। वो साधारण जगत में एक उदाहरण सुनते थे हम, अपने से नीचे वाले को देखकर चलो, ऊपर वाले को नहीं। ये साधारण जगत की भाषा, मतलब साधारण व्यवहार में ऊपर वाले को देख के चलोगे तो हमारी भी इच्छा हो जाएगी, अच्छा हम भी ऐसा करेंगे, और उतना समर्थ है नहीं, फिर स्वभाव बिगड़ गया, फिर बड़ी परेशानी। श्रील महाराज जी क्या बोलते थे? ऑलवेज मेंटेन लो प्रोफाइल। हमेशा लो प्रोफाइल रखो, शांति रहेगी। जहां प्रोफाइल ऊंचा कर दिया, अब उसको ठीक करने में और उसको मेंटेन करने में फिर तो नाना प्रकार के उलझनों में फंसते चले जाएंगे। दिन रात यही चिंता, दिन रात यही चिंता। तो तभी प्रभुपाद जी ने कहा वो मठ में नहीं रहता, क्योंकि उसका चिंतन ही कुछ और है। हाँ, ऑलवेज मेंटेन लो प्रोफाइल। तो ज्ञान कर्माद्य नावृतम, कहाँ की बात कहाँ पहुंच गई? ये जो भगवान का ज्ञान है कि भगवान क्या वस्तु हैं, ये ज्ञान होना तो आवश्यक है और होना ही चाहिए। परंतु वह ज्ञान कौन सा?
तुम पदार्थ ज्ञान मतलब हम कौन हैं, ये ज्ञान होना चाहिए कि नहीं? ये तो सबसे पहले होना चाहिए। अच्छा, वो एक बात दिमाग में आ रही थी, भूल गया। मैंने अभी उदाहरण दिया ना, एक साधारण जगत का उदाहरण है। हमेशा अपने से नीचे वाले को देखकर चलो, ऊपर वालों को नहीं। वो एक उदाहरण दिमाग में आ रहा था, भूल गया कहते कहते। एक बच्चा अपने पिता से लड़ाई करता है। ये वीडियो देखा था मैंने, हाँ, 5-6 महीने पहले एक वीडियो देखा। एक बच्चा पिता से लड़ाई करता है। क्लास में सारे बच्चे अच्छा सा जूता पहन के आते, मेरे को भी वो 2000 वाला जूता चाहिए। पिता ने बोला, बेटा मैं साधारण सी नौकरी करता हूँ, वो बच्चे भले ही बड़े घर के होंगे, लेकिन मैं तो ऐसा नहीं हूं ना। जितना मिलता है अपने समर्थ के अनुसार तुमको अच्छे से अच्छा देता हूँ। नहीं, लेकिन मेरे को वही वाला चाहिए। बेटा घर में गाड़ी है, सब कुछ है, किसी चीज की कमी तो नहीं, एक जूता ही तो पहनना है। नहीं, मेरे को वही चाहिए। बहुत समझाए पिता ने, रोज झगड़ा करता, रोज झगड़ा करता। एक दिन अपने पिता के साथ जिस दिन इतना झगड़ा बढ़ गया कि बच्चा खाना पीना छोड़ दिया, पिता ने कहा, अच्छा चल मैं कहीं से मांग कर उधार लेकर चल तेरे को दे देता हूं। बस गाड़ी में बैठकर जा रहा था, अभी दुकान पर पहुंचे नहीं, वहीं पर रेड लाइट पर एक बच्चा बैग लटकाया हुआ कुछ मांगने के लिए आ गया। जब इन्होंने अपनी खिड़की खोली उसको कुछ सिक्का देने के लिए, तो देखा इस बच्चे के 2 पैर ही नहीं थे और वो भीख मांग रहा था। इसके 2 पैर ही नहीं थे, तो उसको थोड़ा सा देने के बजाय उसको एक बड़ा सा नोट दे दिया, खिड़की ऊपर कर दी। तो बच्चे ने पिता से क्या बोला? बोलते, पिताजी गाड़ी घर वापस ले लो। बोलते, क्यों, जूता नहीं लेना? बोलते, नहीं। बच्चा रोने लग गया। पिता ने बोला, क्या हुआ? बोलते, वो भीख मांग रहा था ना। अरे मांगते रहते हैं, इनकी कोई चिंता मत करो, दे दिया ना, अच्छा किया, दे दिया। बोलते, नहीं, मेरे को आज एक शिक्षा मिल गई। कहा मैं दूसरे लोगों की नकल करते हुए कि उसने जूता पहना तो मैं भी ऐसा पहनूं। मैं एक जूते के लिए लड़ाई कर रहा था और उसी के लिए मेरा मन खराब हो रहा था, लेकिन अपने सामने अपने जैसे एक बच्चे को देखकर, जिसको पैर ही नहीं है, वो कौन से जूते के लिए लड़ाई करेगा? हाँ, उसके भाव देखकर पिता भी रोने लग गए। बोलते, पिताजी जो आप देंगे उसी में संतुष्ट रहूंगा, मैं अपने स्वभाव को बिगाड़ना नहीं चाहता। आज भगवान ने मेरे को 2 पैर तो दिए भागने के लिए, उस बेचारे के पास तो 2 पैर भी नहीं है। इसलिए माता पिता सिखाया करते थे, दादा परदादा सिखाया करते थे, बेटा अपने से नीचे वालों को देखकर चलो, और एक और जितनी चादर उतनी पसारो, ये सब सुनते थे। लेकिन भजन राज्य में दूसरी बात है। भजन राज्य में अपने से ऊपर वालों को देख के चलो नीचे वालों को देखने से कोई लाभ नहीं होगा, लेकिन वो भजन की बात है। लेकिन वो भजन की बात के साथ अपना व्यवहार जुड़ा होना बहुत आवश्यक है। तो जो मैंने पहले बात कही, वो व्यवहार को ठीक कर हमको जो ऊंचे भजन करने वाले उनके प्रति प्रेरित करेगी। बात समझ आई? समझ आई बात क्या कहना चाह रहा? नहीं समझ आई? समझ आई प्रभु? स्पष्ट है? तो भजन की शिक्षा के लिए नीचे वालों को देखकर नहीं चलना पड़ेगा, कनिष्ठ को देख के नहीं चलेगा, अपने से ऊंचे वालों को देखकर भजन में अग्रसर होगा कोई व्यक्ति नीचे वाले। लेकिन जहां पर व्यवहारिक पक्ष आएगा तो महाप्रभु भक्त गणे वैराग्य प्रधान, जहां हले तुष्ट है सी गौर भगवान। महाप्रभु के भक्त गणों में वैराग्य प्रधान है।
जिसको देखकर महाप्रभु संतुष्ट होंगे। तो ऐसा ये व्यवहारिक पक्ष है और वो भजन का पक्ष है। भजन के पक्ष में ऊंचे वालों को देखकर चलना पड़ेगा, व्यवहारिक पक्ष में नीचे वालों को देखकर चलना पड़ेगा। लेकिन ये वाला पक्ष, व्यवहारिक पक्ष ठीक रहेगा तो वो वाला भी ठीक रहेगा। लेकिन इस पक्ष में यदि गड़बड़ हो जाएगी तो फिर वो भजन दिन रात एक ही चिंता में रहेगा, कुड़ता रहेगा। तो इसलिए व्यवहारिक पक्ष भी ठीक रखना है, अवश्य है। क्यों? अभी हम सिद्ध नहीं हुए ना, अभी हम सिद्ध भूमिका में नहीं आए। जब वो स्थिति होगी तो फिर कुछ भी है, सब हजम है, सब डाइजेस्ट है। और अब की स्थिति में तो हजम कैसे होगा? हाँ, एक बच्चे का पेट खराब है, महाराज जी उदाहरण देते थे, उसको माता पिता देसी घी का हलवा देंगे? नहीं देंगे। उसको सिखाया जाएगा, बेटा जब तक तबीयत खराब है खिचड़ी खा। लेकिन माता पिता यदि विचार करें, भाई बंधु विचार करें, नहीं नहीं देसी घी का हलवा तो बहुत पुष्टिदायक है, खिलाओ इसको, क्या होगा? उसका ही नुकसान कर रहे हैं, उसका ही नुकसान कर रहे हैं। तो इस पर विचार करना है, विचारशील। तो ज्ञान कर्मादि अनावृतम, तुम पदार्थ ज्ञान, मैं कौन हूं, के अमी केनो अमा जारे ताप त्राये, मैं कौन हूं, ये वाला जो ज्ञान है, ये ज्ञान भी रखना आवश्यक है। चित्त स्वरूप श्री कृष्ण के किरण कण स्थानीय चित्त परमाणु स्वरूप जीव हैं। ये हरि से अभिन्न होते हुए भी उनसे नित्य भिन्न होते हैं। कौन? जीव। भगवान विभु, जीव अनु, एक छोटे छोटे कण है बस। जीव अनु चैतन्य, भगवान विभु चैतन्य हैं। तो दोनों चैतन्य, चैतन्य मतलब चेतना है, दोनों में चेतना है। परंतु भगवान विभु चैतन्य और जीव अनु चैतन्य। जीव मायावश और भगवान मायाधीश। समझ रहे हैं? जीव मायावश है और भगवान मायाधीश हैं। और जीव यदि भगवान बनने की चेष्टा करेगा तो क्या होगा? माया को पार कर सकता है? नहीं कर सकता। मायाधीश कभी बन सकता है? श्री जैन धर्म में श्रील भक्ति ठाकुर जी ने जहां पर दशमूल कहा, उसका बहुत समय पाठ किया था, बहुत समय पहले मथुरा में कभी किया था, पाठ भूल गया अभी। लेकिन दूसरा या तीसरा सूत्र है जो दशमूल, जहां पर जीव के संबंध में कहा, सजीव मुक्तोपि मायाबद्ध योग्य ना, वो लास्ट वाला लाइन बोलो, सजीव मुक्तोपि मायावश योग्य स्वभाव सगुणता। जीव कभी भगवान नहीं बन सकता। जीव के अंदर शक्ति संचारित हो जाएगी, विभुत्ता प्राप्त हो सकती है। तो वहां पर बताया कि जो परिकर हैं भगवान के, वे भी कोई कम नहीं है। मुक्त अवस्था में है तो तब भी क्या भगवान के साथ समता हो जाएगी? वो तो नहीं। जगत व्यापार वर्जनम, एक बात कही गई, जगत व्यापार वर्जन, ये मात्र भगवान के पास ही है। जगत का व्यापार जीव सृष्टि नहीं कर सकता, जीव प्रलय नहीं कर सकता और जीव स्थिति भी नहीं कर सकेगा।
ये भगवान का कॉपीराइट है, ये मायाधीश है और हम लोग कौन है? माया वश है। वो विभु, हम अनु। हाँ, ये तो आ गया। जीव मुक्त अवस्था में भी अपने तटस्थ स्वभाव के अनुसार माया प्रकृति के अधीन होने योग्य होता है। अभी देखेंगे, हाँ, दशमूल देखेंगे। अभी बिल्कुल हल्का हल्का स्मरण आ रहा है, ऐसे ही है वो शब्द, सजीव मुक्तोपि मायाबद्ध वश योग्य स्वभावता, ऐसे कुछ है। जीव मुक्त अवस्था में भी अपने तटस्थ स्वभाव के कारण, स्वभाव तटस्थ है, माया प्रकृति के अधीन होने योग्य है। तटस्थ के कारण माया के अधीन होने योग्य रहता है। जीव ज्ञान स्वरूप और ज्ञाता स्वरूप है, उसमें कर्तव्य भी है, कृतव्य भी है, किंतु फिर भी वह अनुचित ही है। उसमें अनुस्वतंत्र भी है, इसलिए वह स्वरूपतः पर तत्व स्वरूप श्री कृष्ण का नित्य दास है। इसी में ही उसकी शांति है। जीव कृष्णदास यही विश्वास कर ले तो यार दुख नहीं। इतनी बात ही हमको समझ नहीं आ रही कि हम भगवान के दास हैं। मतलब भगवान के दास का मतलब भगवान की शक्तियों के भी दास है, लेकिन हम भगवान जैसे भोक्ता हैं, हम प्रकृति को भोग करने की चेष्टा करते हैं, तो उसी से क्या होता है? स्वभाव विपर्जय, स्वभाव बिगड़ गया। और बार बार यही मन में आता है, मैं ही मालिक हूं। भगवान मालिक है ना। परंतु जिस दिन भजन करते करते, साधन करते 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 धीरे धीरे जितना ऊंचा उठता है उतना ही नीचा होता है। मतलब दासता को समझता है, अनुभव करता है, प्राप्त करना चाहता है, और प्राप्ति होने पर अपने स्वभाव में स्थित होकर क्या बोलते हैं? जीव स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास। और अपने स्वरूप में अवस्थित होकर क्या कहेंगे कि अहम हरे तव पादे कमूलो दास अनुदास भवतास्मि भूया। हे भगवान, आप मुझको अपने दासों का दासों का दासों का दास बनाओ। ये बात हम कह सकते हैं? जिस स्थिति में हम हैं, हम ये बात कहेंगे? ये तो मुंह चलाना हो जाएगा। क्यों भाई? प्रभु मैं आपका दास हूं। अच्छा, और 3 दिन बाद आके दिखाएगा आप तो दास बोल रहे थे ना। कहां गई दासता? इसका मतलब अभी मुख से कहना है, लेकिन जब स्वरूप में स्थित हो जाएगा तो ये अनुभव करेगा, मैं दास अनुदास हूं, मैं स्वामी नहीं हूं। भगवान मेरे मालिक हैं, मैं उनका दास हूं। इस विषय पे कल हम और श्रवण करेंगे। आज यहीं पर रखते हैं। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। सचिनंदन गौर हरि की